नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा रखी है पूजा क्यों की जाती है, क्यों करना चाहिए पूजा, किस लिए। जो देव आवाहन करते हैं, जो देव ऋषि पितृ तर्पण करते हैं, रोली मौली पान सुपारी पंचोपचार षोडशोपचार क्यों करते हैं पूजा। आपके घर में अतिथि आते हैं ना, तो आप उनकी सेवा करते हैं ना, हैं? नहीं करते? करते हैं ना। आपके माता पिता की पूजा करते हैं ना। पूजा करने का मतलब क्या हुआ? पूजा करने का मतलब विशेष सम्मान देना। पूजा करने का मतलब पूजा के अंग हैं षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा। सबसे पहले आवाहन करना, इसके बाद आसन देना, इसके बाद पैर धुलवाना, इसके बाद आचमन करवाना, इसके बाद में तिलक लगा संकल्प करना, इसके बाद में तिलक लगाना, इसके बाद रोली मोली लगाना, इसके बाद में फल। ये पंचोपचार पूजा है, षोडशोपचार पूजा। और क्यों की जाती है? क्योंकि हम परमात्मा को त्वदीयं वस्तु गोविंद, हे प्रभु जो मुझे प्राप्त कराया है आपने, उसको मैं समर्पित करता हूं। हमारे यहां पहले परंपरा थी, ऋषि मुनि के आश्रम में अगर कोई जाता था तो उसको सबसे पहले अर्घ दिया जाता था। क्या है अर्घ? पवित्रीकरण के लिए। आसन दिया जाता था बिठाए के लिए, भोजन दिया जाता। तो यही तो सब करना है ना। ये जो देव है ना, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणे, जय जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, मधुकैटभ्यद्रावी विधात्री वरदे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जय। जब आपको कुछ मांगना होता है ना किसी से, आप अपने पिताजी से जब कुछ मांगते हैं ना, तो उनका देखते मूड कैसा है। माँ से पूछते हैं, माँ आज पिताजी का कैसा स्वभाव, कैसा मूड कैसा, और उनका क्या गुस्सा तो नहीं है, क्रोधित तो नहीं है। फिर धीरे उनके सामने खड़े हो गए, और पिताजी वो कुछ वो चाहिए था। ऐसे तो देव से मांगना है ना, परमात्मा से मांगना है। और परमात्मा से मांगने को ही वही तो पूजा कहते। पहले पूजा करो और फिर कुछ मांग लो, लेकिन मांगने में कोई ऐसी वस्तु मांगना नहीं। पिताजी से भी मांगा जाता है ना, तो उतनी जितनी कैपेसिटी होती, जितना आपकी औकात है ना, कहते जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका सामर्थ्य है, उसी के अनुसार। आजकल लोग तो 10 लाख की लॉटरी निकाल दो, 5 लाख की लॉटरी निकाल दो, भवन दे दो, लड़का दे दो, लड़की दे दो। अरे भैया कुछ नहीं, क्या मांगना है? सुख दे दे, सुखी रखे परमात्मा। तो पूजन करने के बाद में सबसे पहले आवाहन, उस देव का आवाहन किया जाता है। और उस क्षण में, जितने क्षण आप बैठे हैं, उसमें परमात्मा का, आपका मन जो चारों तरफ घूम रहा होता है, वो आपका मन उस पूजा में लगता है, तो परमात्मा का पूजन साकार रूप धारण करता है। इसलिए पूजा जरूर करनी। पहले त्रिकाल संध्या होती थी, 5 बार संध्या होती थी, फिर त्रिकाल संध्या होती। आपके पास नहीं है। त्रिकाल संध्या का मतलब क्या हुआ? दोपहर को भी संध्या, शाम को भी संध्या का मतलब नहीं। संध्या का मतलब होता है बैठ गए और इसके बाद में मन लगाया, ध्यान लगाया, इसका अनुलोम विलोम किया, श्वास रोक करके क्रिया प्रतिक्रिया योग किया, इसको संध्या कहते। प्रणाम किया, नमस्कार किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, क्या क्या करना चाहिए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। अर्चन, बंधन, सख्यमात्म निवेदन, ये सब पूजा के अंग हैं। घंटी बजाना, और अगर कुछ पूजा कुछ भी ना आए ना, तो एकांत में बैठ जाना और रोना। क्या मतलब हुआ? याद करके प्रभु को। आपका जैसे बेटा विदेश चला गया है ना, आप उसको स्मरण करके आपकी आंखों में, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। इसी प्रकार उस परमात्मा की छवि को देख करके पूजा करते हुए, अगर कोई आपके पास सामान्य, बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, भगवान सत्यनारायण कथा में कहा गया है ना, कुछ नहीं हो तो केवल तुलसी दल लेकर के और ऐसे बैठ जाओ, और बैठ करके परमात्मा का स्मरण करके मम गुण गावत अरे पुलक शरीरा और गदगद गिरा नयन बहनीरा।
हाँ, पूजा के बहुत से अर्थ हैं, तात्विक विवेचन है, बहुत से विवेचन है। मैं आपको उसमें जटिल प्रक्रियाओं में नहीं ले जाना चाहता हूँ, न तो आपको सरल प्रक्रिया में ले जाना चाहता हूँ, जहां जाकर के आप पूजा का अर्थ तो समझ लें। पूजा का अर्थ है निवेदन करना, पूजा का अर्थ है भोग लगाना, पूजा के अर्थ है अपने देव का स्तमन करना, पूजन करना, अर्चन करना, वंदन करना। पूजा का अर्थ है प्रार्थना करना, पूजा का अर्थ है ध्यान करना। और पूजा की सामग्री है या नहीं है, ये बहुत विशेष। अगर कोई चीज नहीं है, अगर है तो जरूर चढ़ाइए, अगर है तो उसका जरूर उपयोग कीजिए, अगर नहीं है तो परमात्मा के हाथ जोड़ करके केवल आंख मूंद करके बैठ जाइए, वो आपकी पूजा है। गरीबों की सेवा करना पूजा है, कन्याओं की सेवा करना पूजा है, माता पिता की सेवा करना पूजा है, गाय की सेवा करना पूजा है। गाय, गायत्री, गीता, गंगा, इन सब की सेवा करना वो पूजा में ही आता है। लेकिन जब देव पूजन के लिए आपके पास सामग्री है, पंचोपचार पूजन करें, आवाहन करें, ध्यान करें, अर्चन करें, वंदन करें, और वो पूजा तब आपको मनवांछित फल सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे मनोरथ सुफल होंगे। ऐसा आशीर्वाद देवों की तरफ से जो आशीर्वाद मिलता है ना, सौभाग्यवती हो, सौख्यवती हो, आनंदवती हो, आनंद रहे, सौख्यमान रहो, और इस प्रकार के आदर्श जब मिलते हैं तो जीवन प्रशस्त होता है, पथ प्रशस्त होता है। इसलिए पूजा आवश्यक है। और न हो कुछ भी तो प्रातः काल, दोपहर, सायंकाल परमात्मा का स्मरण करके हाथ जोड़ करके बैठ जाओ। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। कोई पूजा नहीं, जब भोजन करने बैठो तब भी बोलो कि आपने जो दिया आपको समर्पित है, क्योंकि यही आत्मा, यही परमात्मा है। धन्यवाद, नमस्कार।